बीडीसी की सामान्य बैठक थी। सभी बिंदुओं पर चर्चा किया गया। विभिन्न समस्याएं जो प्रखंड में आए दिन आती हैं लोगों को, उनके समाधान के लिए, उनके निराकरण के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है, क्या सहूलियत हो सकती है, उस पर चर्चा हुई, विमर्श हुआ। सामान्य बैठक कई समस्याएं भी उठी है व्यवस्था में, तो समस्याएं रहती ही हैं और उसके निराकरण के लिए ही ये संस्था बनी हुई है, ये व्यवस्था बनी हुई है। उसके लिए लोग बैठे थे, बात किए, विमर्श किए। गंभीर क्या समस्या देखी गई है, क्या गंभीर समस्याएं तो आप लंबी फहरिस्त है। आप सब सारे लोगों को पता है कि अंचल की व्यवस्था से सारे लोग सबसे ज़्यादा परेशान हैं। बाल विकास परियोजनाओं में भी जो कुछ समस्याएं थी उनको लेकर चर्चा हुई। शिक्षा में भी नए सुझाव आए, उन पर बेहतर से बेहतर कार्य कैसे किया जा सके उस पर विमर्श हुआ। यही सब चीज़ें हैं। सीसीटीवी को लेकर भी विद्यालय में सीसीटीवी लगाने के लिए किया गया है, तो उसको लेकर सर क्या कुछ आप लोग के द्वारा? नहीं, वो हुआ क्या है, विगत कुछ दिनों में जो है विभिन्न स्तरों पे बहुत सारे कार्य कराए गए हैं, जिससे विद्यालयों की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो संसाधन है, उसको दुरुस्त कराया गया है। शिक्षा विभाग से भी बहुत बड़ा मद आया था, उसके लिए बहुत काम किया गया है। तो इसलिए जो डेवलपमेंट फंड में जो सालाना खर्च के लिए जो पैसा आता है, उसको मरम्मती में न करके इस्तेमाल, और उससे अगर सीसीटीवी लग जाए तो वो सुरक्षा के लिए एक बेहतर और ठोस कदम होगा। ऐसा सुझाव आया माननीय सदस्य मणिफुलकाहा के मुखिया ज्ञान कौशिक होरिल जी द्वारा। तो उसी पर हम लोगों ने विमर्श किया कि हम लोग सुझाव जो है विद्यालय शिक्षा समिति को भेजेंगे ताकि उस पर कार्यवाही हो। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से भी एक मामला आया है सुरक्षा प्रभावी को रखने की, वो भी कहीं ना कहीं गंभीर मसला दिखता है। नहीं, उसके लिए मैंने पहले भी सीए साहब को चिट्ठी लिखा हुआ है। यह निश्चित तौर पे बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना हुई कि अस्पताल जो है गांव पहुंच जाए, पंचायतों में अस्पताल पहुंच जाए। सारी सुविधाएं जिनके लिए किसी व्यक्ति को, रोगी को, मरीज को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पीएचसी आना पड़ता था, प्रखंड में आना पड़ता था, या फिर सदर अस्पताल जाना पड़ता था, उसमें से आधी से ज़्यादा समस्याओं का निराकरण उनके पंचायत में हो जाए। इसलिए बहुत बड़ा जो है बजट सरकार ने खर्च किया और हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पंचायतों में बनाया है। उसमें न सिर्फ भवन का निर्माण हुआ है, बल्कि जो इम्पोर्टेंट एसेंशियल जो चीज़ें हैं हॉस्पिटैलिटी की, वो वहाँ पे रखी हुई हैं। अस्पताल से रिलेटेड जितनी वस्तुएं हैं उनका क्रय करके भी वहाँ रखा गया हुआ है। तो इसलिए सुरक्षा एक विषय बन जाता है कि सामान आए दिन आप देखते हैं कि विभिन्न जगहों पर चोरी होते रहता है, और एक बार चोरी हो जाने के बाद फिर वो व्यवस्था पुनर्स्थापित करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था हो जाए, इसके लिए पहले भी हमने सिविल सर्जन साहब को लिखा हुआ है, और आज प्रस्ताव भी आया है बैठक में। तो हम लोग उस प्रस्ताव को सिविल सर्जन साहब को और जिला स्वास्थ्य समिति के जो अध्यक्ष होते हैं, जिलाधिकारी महोदय, उनको भेजा जाएगा। आज पंचायत समिति की बैठक में कई तरह की समस्याएं आई हैं, उसको गति देने के लिए अधिकारी जो हैं आश्वस्त किए हैं कि 2-3 महीने के अंदर में सारे कार्यों को निष्पादित कर लिया जाएगा। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर भी जो डॉक्टर्स हैं बैठेंगे, दवाओं का वितरण सही से होगा, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात आई है। इन सब पर प्रक्रिया तेज की जाएगी। एक्चुअली समिति में कई चीज़ छूटे होते हैं तो बैठक में बातें उठाई जाती हैं, जैसे कि स्कूलों में है विकास मद में जो राशि आई है वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाने की बात कही गई है। तो मौखिक रूप से उन लोगों को बताया जाए कि भाई पैसा बचता है तो विकास मद से राशि जो शिक्षा समिति है उसमें प्रस्ताव लेकर खर्च कर सकते हैं। इससे सुरक्षा के दृष्टिकोण से बेटर होगा। तो ये बातें बताई गई है। हर विभाग का समीक्षा हुआ है, प्रखंड स्तर पर जितने भी विभाग हैं सबकी समीक्षा हुई, ICDS की भी समीक्षा हुई है। जो रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र है जहाँ सेविकाएं नहीं हैं उस पर अविलंब बहाल करने के लिए CDPO मैडम से कहा गया है कि आप प्रस्ताव भेजिए ऊपर में, और वो विभाग स्तर पर जाएगा तो बहाली की प्रक्रिया तेज होगी। एक केंद्र जो है स्थानांतरित करने की बात आई है, उस पर भी बात बनी है, सहमति जताई गई है कि एक नुनिया टोला है जहाँ पर 1000 की आबादी है और केंद्र नहीं है, और एक केंद्र है जहाँ बना हुआ है लेकिन आबादी नहीं है, तो उस केंद्र को वहाँ पर स्थानांतरित करने के लिए समिति में बातें उठी हैं। पेंशन पर, राशन पर, PM आवास योजना पर, सभी पर
चर्चा हुई है और हम लोग इसमें गति देने का काम करेंगे। पंचायतों में कर्मी नहीं बैठते हैं, लगातार समस्या ये पंचायत सचिव और कार्यपालक सहायक बैठते हैं, कर्मचारी लोग नहीं बैठते हैं, इसकी शिकायत आई है। कुछ कर्मी नहीं बैठते हैं तो उसका एक रोस्टर निर्धारण करने की बात कही गई है, हम लोग करेंगे। रोस्टर के हिसाब से, चूँकि एक कर्मी 2 पंचायतों के चार्ज में होते हैं, तो उस कर्मी का नाम, मोबाइल नंबर और रोस्टर डेट और दिन जो निर्धारित होगा उस दिन में वो पंचायत में रहेंगे। इसमें हम लोग सुधार करेंगे। पेंशन से जुड़ी सर एक महत्वपूर्ण समस्या सामने आई है कि जिनका उम्र 60+ हो भी गया है, आधार कार्ड में कहीं ना कहीं उनका जन्मतिथि गलत है, तो उसके सुधार को लेकर के भी एक ये जन्म प्रमाण पत्र बनाना पड़ेगा उसका, उनका, या हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल में पहुंचकर उम्र का निर्धारण कराने का एक प्रपत्र आता है, उसको भर कर दिए तो उसके आधार पर हम लोग आधार कार्ड में सुधार करवा के उनका पेंशन का कार्य करवा देंगे। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज़ लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।